प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। सचमुच में प्रभु हमारा महान है, सामर्थ्य है, पराक्रमी है और शांति देने वाला प्रभु है। जैसे यशाया 9 का उसमें हमको बताया है 6 में है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। सचमुच में जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो सचमुच में हमें वो शांति मिल जाती है जो शायद हमें अपने आपस में हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं कि वहाँ जाएंगे तो बहुत हमको खुशी मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। पर जब हम भवन में आते हैं तो सचमुच में हमें वो शांति मिल जाती है क्योंकि हम अपने प्रभु के साथ उसके साथ हम वाचा बांध देते हैं और इसलिए हम आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो सचमुच में हम बहुत ही आनंद के साथ आ रहे थे। और क्यों हमारे अंदर आनंद था? क्योंकि प्रभु हमारे साथ था। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। और अचानक से हमारी आंटी के जब हम कार से उतर रहे थे तो हमारी आंटी के हाथ में चोट लगी और उनके खून बहने लगा, उनको दर्द भी शायद अभी तक है। लेकिन हम सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बहुत कुछ हो सकता था पर उनको, हमारी आंटी को बचा लिया। जबकि वो प्रभु का धन्यवाद कर रही है और वो यही कह रही है कि प्रभु जो है वो महान है और सबसे सचमुच में है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो उनके जो हस्बैंड है वो अपने साथ फर्स्ट एड लेके भी चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि हम तैयारी में चलते हैं। जब योद्धा होता है, योद्धा जब तैयार होता है तो वो अपनी सेना के साथ जाता है। उसी प्रकार से हम भी, और हम अपने अंकल के धन्यवादित हैं कि वो भी अपने साथ फर्स्ट एड को लेके चले हैं जिसके द्वारा कोई भी परेशानी या और घटना जो घटनी थी वो नहीं घट पाई। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु का। और सचमुच में इस समय हम अपने दास के लिए धन्यवादित हैं कि जबकि वो अपने जीवन में इस समय वो खाली नहीं है, वो अपने नौकरी पर भी जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी वो अपना कार्य करते हैं और बड़े ही परिश्रम से वो वहाँ पर भी लगे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 5 बजे की जो मीटिंग है वो नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ते क्योंकि वो जानते हैं कि जब उन्होंने प्रभु से वाचा बांध ली है तो उनको वो पूरा भी करना है। और क्योंकि मनुष्य से हम कभी कोई बात नहीं करते हैं, मनुष्य के आगे हम कभी कोई बोलते नहीं, पर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आगे रखा हुआ है और उनकी सेवा जो है वो बहुत फलवंत हो रही है। और इस भवन में आकर जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो हम आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और सचमुच में यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आके प्रार्थना करते हैं और जो जो बातें उनके हृदय में होती हैं वो जरूर है कि वो पूरी होती है। और जब जब हमारे याजक जो हमारे हैं वो घर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो ये गवाही है कि वो ठीक हो जाते हैं। खासतौर से हम सैमुएल के लिए धन्यवादित हैं और सारा के लिए धन्यवादित हैं कि वो हमारे झुंड में है और वो यहाँ आना चाह रही है, पर क्योंकि पानी गिर रहा है और पानी के वो हमें और दूर भी है और लेकिन उनका मन यहीं पर लगा हुआ है। और हो सकता है कि रास्ते में कुछ लोग हैं जो आ भी रहे होंगे और कुछ लोग अपने इस यूट्यूब के द्वारा फेसबुक पे भी देख रहे होंगे जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वचन में देखते हैं, अगर हम वचन को देखें तो उसमें यह है कि यिर्मयाह 29:11, अगर हम यिर्मयाह 29:11 देखेंगे तो उसमें लिखा है जो कल्पनाएं तूने मेरे विषय में कही है, तूने मेरे विषय में कही है, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे उनके लिए हानि की नहीं पर उनके लिए लाभ की है और अंत में उनको आशा ही मिलती है। तो प्रभु जो है वो बहुत महान है। और जब हम यहाँ पर आकर के प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों के लिए हम धन्यवादित हैं। और जितने भी यहाँ जितने भी इस कॉलोनी के लोग हैं उनके लिए धन्यवादित है। प्रेज़ द लॉर्ड।
यहाँ पर आए और जिन्होंने यहाँ जो जो बातें सोची और जो जो बातें उन्होंने कही अपने याजक के द्वारा, वो भी पूरी हुई और होने दे प्यारे प्रभु कि उनको जगा, ताकि वो आने वाले दिनों में यहाँ पर आकर के और जोर शोर से प्रभु की जय जयकार कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, हमें गीत गाएंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है इधर आइए, अपना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, महान अपना यही सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पाना सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पाना सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब अपने जगह में बैठ जाएंगे और इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हालेलुया, वचन से हम पढ़ेंगे और इससे पहले कि हम वचन पढ़ें हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। सचमुच में प्यारे प्रभु तूने हम सबों के जीवनों में कार्य किया है, हम सबों को जीवित रखा है। कितने ऐसे लोग थे प्यारे प्रभु
जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु की कितनी कल्पनाएं थी प्यारे प्रभु, पर वो आपके पास पहुंच चुके। ओ प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जब तू जीवित रहे तब तक तू आराधना कर, तब मृत्यु तक तो कौन प्रार्थना कर पाएगा। इसलिए प्यारे प्रभु हमारे अंदर तूने अपनी श्वास फूंक दी है। सचमुच में प्यारे प्रभु तू महान है, जिंदा परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। और इस भवन में जितने लोग आते हैं, जितने लोग अपनी प्रार्थनाओं को लेके आते हैं, जितने बहुत से दबे हुए लोग आते हैं, जैसे तूने कहा है, हे परिश्रम और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसी विश्वास के साथ प्यारे प्रभु हम मान लेते हैं, हर एक बातों के लिए तेरे कदमों में रखते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब हमने तुझसे कुछ मांगा है, तूने बड़े दृढ़ता के साथ, बड़ी उदारता के साथ, क्योंकि तू दया का सागर है प्यारे प्रभु। तू हमारे पाप की ओर नहीं देखता, क्योंकि तूने तो हमारे पाप क्रूस पर उठा लिए हैं प्यारे प्रभु, और इसी कारण हमको उद्धार मिला है और हमको एवरलास्टिंग लाइफ मिली है। क्योंकि तूने कहा है कि मैं जगत में आया हूँ, उन लोगों के लिए आया हूँ जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन लोगों के लिए आया हूँ। मैं उनको दंड की आज्ञा देने नहीं आया, पर उनके प्यारे प्रभु उनको पाप से छुटकारा दिलाने आया हूँ। तो हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू तो दया का सागर है, तो प्यारे प्रभु तू शांति का राजकुमार है। वो हमारे प्यारे प्रभु सचमुच में हमारे हृदय आनंद से भर गए हैं। और आज जबकि हमारे दास जो भी वचन लेके हमारे बीच में आए हैं प्यारे प्रभु, जो भी तूने उनके वचन दिया है प्यारे प्रभु, उनके होठों को छू ले, अपने वेदी के अंगारों से उनको छू ले, उनको शुद्ध कर, उनके सिर से पैर तक प्यारे प्रभु हमें शुद्ध कर। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तो दास तेरे द्वारा आया है, और तेरे द्वारा जो काम वो करता है प्यारे प्रभु, बहुत से लोग उसके द्वारा बच रहे हैं, बहुत सी आत्माएं बच रही हैं प्यारे प्रभु, जिसके लिए तूने उसको तैयार किया है। और भी प्यारे प्रभु उसको तैयार कर, और भी उसको विश्वास में आगे बढ़ा प्यारे प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में तो प्रकार से वो किसी बात को उसको कमी या घटी ना होने पाए। क्योंकि हम जानते हैं जब तेरे द्वार में जो आता है तो कोई कमी और घटी तो होती नहीं। फिर भी हम क्या धन्यवाद देते हैं दास के लिए प्यारे प्रभु, जबकि वो बड़ी ही नर्मता, दीनता, परिश्रम के साथ कार्य करता है। होने प्यारे प्रभु कि हम सबों के लिए प्यारे प्रभु और भी जीवित वचन लेके जो आया है वो हम तक पहुँचे, हमारे हृदयों में भी वो कार्य करे प्यारे प्रभु। उन्हें दे प्यारे प्रभु कि हम अपनी बेटी के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु, सारा के लिए भी और जोधर के लिए भी, वो भी अपने घर में सुन रहे हैं। और प्यारे प्रभु रेबिका के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु, उसके दान का फल मुबारक कर प्यारे प्रभु। और जो भी प्यारे प्रभु की कमी, शरीर में कमी या घटी है प्यारे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से उसको पूरा कर, तो वो भी कह सके और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो जीवन में जो भी इस समय बीत रही है वो आनंद के साथ उसको स्वीकार कर ले, और आने वाले दिनों में उसके गोद में बेटा भी मिले। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और विश्वास है जब हमने तुझसे मांगा है तूने उसको पूरा भी किया है। इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से तेरे को हर बात धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ और सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर प्रभु के नाम से वो मांगते हैं। आमीन। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसी ने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने।
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। Praise the Lord. आपके सामने हमारे याजक रोहित मैस्त्री अपने वचन को जो लेके आए हैं हमारे बीच में देने के लिए, वो वचन में हम सब जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। Praise the Lord. बहुत ही उत्तम वचन है खुदा का। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन बहुत ही सामर्थी है और वो हर एक रोग को चंगा करने में सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। ये अवश्य है कि तुम सताए जाओगे, ये अवश्य है कि मेरे नाम से तुम पर बहुत सी ताड़नाएं भी आएंगी, परंतु जो अंत समय तक बना रहेगा वो ही फल प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। फल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा सा बस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा अंजीर के वृक्ष के पास गया तो उसने फल की चाह में उसमें से कुछ तोड़ना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उसने दृष्टि पाई, देखी, करी, तो उसने देखा कि अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पेड़ बहुत हरा भरा था। तब खुदावन ने उस पेड़ को श्रापित किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छोड़ दो। तब खुदा ने उस पेड़ को श्राप दिया कि तू आज ही सूख जाएगा। फल क्या है? हम इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो हर एक कार्य में कुछ पाने की चाह में हर एक कार्य को करते हैं। कोई भी मनुष्य कुछ किसी भी काम में हाथ लगाता है तो उससे वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। बिना किसी चीज के प्राप्त करे कोई किसी चीज में हाथ नहीं लगाता। अगर कोई किसी पे दया भी करता है तो ये सोच के दया करता है कि भैया मैं यहाँ दया कर रहा हूँ, मेरे लिए भी खुदा दया करेगा। हर एक जन को एक फल की चाह है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन बताता है कि कोई 60 गुना, कोई 80 गुना और कोई 90 गुना और कोई 100 गुना फल लाएगा। आज हमें अपने जीवनों से देखना है कि क्या हम खुदा के वचन में अपने जीवन से फल उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। क्योंकि फल उत्पन्न जब होता है तो बहुत तेरे लोग उस पेड़ को की ओर दृष्टि करते हैं। समझिए वचन को। जब फल उत्पन्न होता है तो बहुत तेरे लोग उस पेड़ की ओर दृष्टि करते हैं और पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। अगर आज आप वचन में बढ़ रहे हैं तो बहुत तेरे लोग आप पर दृष्टि करेंगे। आप समझिए वचन को। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में भवन में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबल को खोल के प्रचार कर रहे हैं, अगर आज हम यीशु मसीह के नाम में यूट्यूब या फेसबुक पे बैठ के देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से आज हम देख रहे हैं वैसे ही बहुत तेरे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। अब
यहां पर बात आती है कि आपको जब देख रहा है कोई, तो आप किस तरह के फल से अपने आप को लादे हुए हैं। उसने कहा मेरे वचन को ओढ़ लो। उसने कहा मेरे वचन का हार बनाकर अपने गले में डाल लो। आमीन। उसने कहा मेरे वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। आमीन। उसने कहा मेरे वचन को दिन और रात स्मरण रखा करो। आमीन। उसने कहा मेरे वचन को अपने मन में जगह दो। आमीन। उसने कहा मेरे वचन को पूरी रीति से अपने जीवन में धारण कर लो। आमीन। उसने कहा मेरे वचन को ग्रहण करो। आमीन। उसने कहा मेरे वचन में बने रहो। आमीन। उसने कहा मेरे वचन में निरंतर लगे रहो। क्यों आखिर वो कह रहा है इस वचन में बने रहो? क्योंकि बहुत तेरे लोग हैं जो दृष्टि करेंगे, और जब तुम इस वचन में बने रहोगे तो वो तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे। आमीन। उसने कहा तुम, बोलिए मेरे पीछे, तुम जीती जागती पत्री हो, जिसको लोग मेरे नाम से पढ़ेंगे। आमीन। तो अगर हमें अपने जीवन में ऐसा बनना है कि लोग हमारे जीवन से देख के, हमारे जीवन को देख के वचन को जाने, क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो लोग यीशु मसीह को देखकर पिता को जाने। समझेगा? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो लोगों ने यीशु मसीह को देखा, पिता को किसी ने नहीं देखा। बाइबल बताती है पिता को किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब उसके शिष्य पूछते हैं कि हमें अपने पिता से मिलवा, तो उसने कहा कि जो कोई मुझको जानता है वो मेरे पिता को जानता है। अर्थात खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने पिता को ग्रहण कर लिया। अब लोग यीशु मसीह के अंदर उसके पिता को देख रहे हैं। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर से हमारे पिता दिखना चाहिए, और हमारा पिता है यीशु मसीह। जैसे व्यवस्था विवरण, समझेगा? व्यवस्था विवरण अर्थात नया नियम, ये है नया नियम और ये है पुराना नियम। अब ये नया नियम पिता की छाप है, और इस पुराना नियम और ये नया नियम, ये है पुराना नियम और ये है नया नियम। अब ये पुराना नियम पिता है, बोलो आमीन। ये पुराना नियम पिता है, लेकिन ये नया नियम पुत्र है। आमीन। अब पुत्र ने इस पृथ्वी पर ऐसा व्यवहार किया, ऐसे कार्य किए कि पिता की महिमा हुई। समझिएगा? अब ये नया नियम पुत्र जो था आज हमारे लिए पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये है पुराना नियम, ये है नया नियम, और यहां पर एक और है जो अन्य जाति है। अर्थात जो पुराना नियम है वो नया नियम जो है, नया नियम पुराने नियम का पुत्र है, और नया नियम आज हमारे लिए पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिएगा? अर्थात जिस तरह से जब पुराने नियम में पिता है और नए नियम में यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह ने अपने जीवन से पिता को दिखाया। आमीन। अब नए नियम में यीशु मसीह पिता है। यीशु मसीह, अब नए नियम में यीशु मसीह पिता है और हम उसके पुत्र हैं। तो अब हमारे जीवन से पिता को महिमा मिलनी है, यानी यीशु मसीह को। कैसे मिलेगी महिमा? कैसे मिलेगी महिमा? जब हम उसके वचन को जानेंगे, जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, जब हम उसके वचन में चलेंगे, जब हम उसके वचन में पूरी रीति से ईमानदारी से दृष्टि करेंगे,
जब हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने जीवन में खुदा के वचन को स्मरण रख के आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम अपने जीवन में अपने पिता को आगे ना रखें, तब तक हमारा जीवन, उसमें ना बैठिएगा, कुर्सी ले लीजिए, तब तक हम, उधर से ले लीजिए, उसको नीचे रख दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिलनी चाहिए, और खुदा को आदर और महिमा ऐसे नहीं मिल सकती। खुदा को आदर और महिमा मिलने के लिए हमें अपने जीवन में परिश्रम करना है। जिस तरह से पिता को दिखाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे मरा, आमीन, वैसे ही आज हमें भी अपने यीशु मसीह को अर्थात पिता को दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करना पड़ेगा। और जो कोई परिश्रम करेगा वो फल को प्राप्त करेगा। कौन परिश्रम करेगा? कौन फल को प्राप्त करेगा? परिश्रम। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब भैंस कोई चारा खाती है तो वो जुगाली करती है और उसके मुंह से झाग निकलता है। वो उस भोजन को चबाने में परिश्रम करती है, और जितना ज़्यादा वो चबाती है उतना ज़्यादा उसका वो भोजन डाइजेस्ट होता है। आज खुदावन यीशु मसीह कहता है, ये अवश्य है कि जिस रीति से तुम आत्मा में बढ़ रहे हो वैसे ही तुम शरीर में भी बढ़ो। क्योंकि शरीर एक वो हमारे लिए भूमिका है जिसके अंदर आत्मा आके अपने काम को प्रकट करेगा। और शरीर, जब तक हम अपने शरीर को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक हम अपने शरीर को पूरी रीति से आत्मा से शरीर को अर्थात देह को नहीं मारेंगे, तब तक ये शरीर उमड़ता रहेगा, अपनी बातें बताता रहेगा, बहुत सी बातें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन में एक परिश्रम करना है। अब कौन करेगा परिश्रम? फल सब खाना चाहेंगे, आशीष सबको चाहिए, प्रभु का स्वर्ग राज्य सबको चाहिए। परिश्रम कौन करेगा? परिश्रम करने के लिए हमें अपने देह को मारना होगा, अपनी देह को कूटना होगा। हमारी देह कहेगी कि अब हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ेगा, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी उठो और चल दो, क्योंकि देह हमेशा खुदा के वचन का इनकार करेगी और आत्मा हमेशा तत्पर है खुदा के वचन पे चलने के लिए। उसने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस शरीर को जब तक हम परिश्रम में नहीं डालेंगे, इस शरीर को जब तक हम अग्नि में नहीं डालेंगे, इस शरीर को जब तक हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, आग के खंबे के अंदर नहीं डालेंगे, तब तक ये शरीर, मेरे प्यारे भाई बहनों, फल नहीं लाएगा। आज हमें डालना पड़ेगा इस शरीर को आग के खंबे में। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक छुपाओगे? अगर आज तुमने आग के खंबे में नहीं डाला तो कल ये मिट्टी में चला जाएगा, और इससे पहले कि ये मिट्टी में जाए आग के खंबे में चला जाए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मेरा आत्मा तुम पर आएगा और तुम पूरी रीति से पवित्र हो जाओगे। आप ये बात समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा आग है और वो आग आप पर उतरेगी, और जब आग आप पे उतरेगी तो जिस तरह से ईंटें मिट्टी से बनते हैं और जब भट्टी में जाते हैं तो मजबूत होते हैं, वैसे ये शरीर मिट्टी से बना है, और जब खुदा का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तो ये मजबूत होता है। और खुदा का कलाम कहता है इसी रीति से तुम मेरे वचन में बढ़ते जाओ। बहुत प्यारा वचन है हमारे खुदा का।
आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य को देखें। हालेलुया। देखिए कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका, मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 अध्याय। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे आज 2 आयत पढ़ेंगे। उसका 2 अध्याय 2 आयत। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज से धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बस मैं आपको रुक रुक के इन आयतों के पास बार बार क्यों ले जाता हूं? मैं नहीं, बल्कि खुदा ले जाता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय बार बार क्यों पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की बहुत सी बातें पढ़ते हैं। क्यों आखिर पढ़ते हैं? क्योंकि यहीं से मेरे प्यारे भाई बहनों भूमि के अंदर बीज बोया जा रहा है, और अगर इस बीज को हम दृष्टि करके देखेंगे नहीं तो हम उस जगह को स्मरण नहीं रखेंगे। हमें स्मरण रखना है कि हमने बीज, खुदा का बीज कहाँ, हमारे खुदा ने बीज कहाँ बोया है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि बीज कहाँ पे पड़ा है, तब तक तुम सही स्थान पे खड़े नहीं हो पाओगे। क्योंकि जिस स्थान पे याकूब को, प्रेज द लॉर्ड, याकूब का मल युद्ध हुआ, जिस स्थान पर याकूब सीढ़ी देख रहा है, उस स्थान को याकूब ने स्मरण कर लिया कि ये स्थान पवित्र स्थान है। और आज हम पवित्र स्थानों को बहुत मामूली तरीके से मिस कर देते हैं। इस स्थान को, पवित्र स्थान को समझो, क्योंकि जिस भूमि में खुदा बीज बो रहा है वो वहीं से फल उत्पन्न करेगा। अर्थात हम जब तक इन आयतों को देखेंगे नहीं, तब तक ये आयतें, हम जो कि भूमि हैं, ये आयतें जो कि बीज है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वचन बीज है। आमीन। ये बीज इस भूमि में जाएगा, और जब ये भूमि फल देगी, और तब जाके इस देह से पिता को महिमा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले, इससे पहले कि वो पहला सा प्रेम छोड़े, इससे पहले कि वो कुछ छोड़े, पिता ने उसके बारे में एक अपने शब्दों से, अपने वचन से कुछ कहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 आयत। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। अर्थात ये परिश्रम भी करता है और ये काम भी करता है, और ये बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। इतना पवित्र है ये, लेकिन आज इसके अंदर एक खोट उत्पन्न हो गया। खुदा कह रहा, मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। अर्थात जो बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता, आज उसके अंदर खोट आ गया कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। बहुत बड़ी बात यहां पर हो गई। जो काम भी करता है, जो परिश्रम भी करता है, जो धीरज भी धरता है, और यहां तक कि इतना पवित्र है कि वो बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। यही काम तो अदन की वाटिका में खुदा ने आदम और हव्वा को करने को कहा था कि तुम इस वृक्ष को की ओर दृष्टि भी ना करना, खाना तो छोड़ो, इसकी ओर दृष्टि भी ना करना। और वही काम यहां पर ये कलीसिया कर रही है कि वो देख भी नहीं सकती है। अर्थात बुरी चीजों को वो देखते भी नहीं है, बुरे कामों को तू देख भी नहीं सकता। कलाम क्या कह रहा कि तू, तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 4 आयत में उसने कहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जो बुरे लोगों को देख नहीं सकता था, जो अपने परिश्रम में लगा रहता था, जो अपने काम में पूरी रीति से ईमानदारी से चलता था, जो खुदा के वचन में धीरज से बाट जोता था, आज खुदा ने कहा मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हल्का सा इस संसार की रेस में जो हम दौड़ रहे हैं ना, मैं आपसे सच कहता हूं कि कुछ सेकंड बैठ जाओ और हल्का सा कुछ सेकंड बैठ के ये देखो क्या सृष्टिकर्ता की दृष्टि में हम बने हैं। क्योंकि सृष्टिकर्ता की अगर दृष्टि में अगर हम नहीं बने तो इस पृथ्वी पे हमारा सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि सृष्टिकर्ता कह रहा है पर तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आइए देखिए कैसा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा आगे आ जाइए, पंखे की हवा लगेगी। आगे आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आगे आइए और आगे आइए और आगे आइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा कि कैसा उसने प्रेम छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हल्का सा देखेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो खोलें हम। रोमियो उसका पहला अध्याय। हालेलुया। हाँ, रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत अगर हम देखें तो कलाम में लिखा, खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सुनिए, जो सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, जो सत्य को अपनी देह से अर्थात आत्मा को अपनी देह से दबाते हैं। मन तो कर रहा है, ऐसा होता है ना, मन तो कर रहा है कि लाओ हम प्रभु में और बढ़ें, लेकिन यार अब कैसे बढ़ें, मम्मी भी है, पापा भी है, अब बच्चों को भी तो देखना है, मौसम भी तो देखना है, और दूध भी लाना है, पानी भी बनना है। मन कह रहा कि सत्य की ओर बढ़ो, आत्मा कह रही सत्य की ओर बढ़ो, लेकिन देह दबा रही है, देह दबा रही है। अब इस देह को तुम्हें मारना है। क्या कह रहा? खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अर्थात सत्य किसी और चीज से नहीं बल्कि शरीर से दबता है। समझिएगा, क्योंकि वचन कहता है कि शरीर खुदा के विरोध में बातें करता है और आत्मा खुदा की बातें करती है। आमीन। तभी खुदा ने कहा आत्मा से शरीर को मारो। जब तक तुम आत्मा से देह को नहीं मारोगे तब तक तुम मेरे वचन में नहीं चल पाओगे। और जितनों ने आत्मा से देह को मारना सीख लिया वे बनना सीख जाएंगे। दो ही चीज हैं। आप ये इधर देखिए, केवल दो चीज, एक है शरीर और एक है आत्मा। बस दो चीज, कभी शरीर जीतेगा कभी आत्मा जीतेगी। और जब तुम आत्मा की सुनने लगोगे तो शरीर हारने लगेगा, और जब तुम शरीर की सुनने लगोगे तो आत्मा हारने लगेगी। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हर अध्याय में लिखा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा ही सुनोगे, और जिसके कान होंगे वो सुनोगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो कभी भी आत्मा की नहीं सुन सकता, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो हमेशा आत्मा की सुनेगा। अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? अधर्म मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा ये शरीर है जिसने अधर्म के काम करना शुरू कर दिए। कलाम कह रहा पर खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आप बताइए कि सत्य को कौन दबाता है?
आप बताइए आत्मा को कौन दबाता है? जब आपके मन में कोई विचार आता है कि लाओ मैं प्रभु में ऐसा करूं, तो आपको सबसे पहले कौन दबाता है? शरीर। ये याद रखो वचन को, क्योंकि ये स्मरण रखने वाली बातें हैं, ये केवल सुनने वाली बातें नहीं है, ये युद्ध है। कब समझोगे आखिर? क्योंकि युद्ध में अगर हम युद्ध की शिक्षा, उसकी विद्या को भूल जाएं तो हम हमेशा हारेंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है युद्ध में एक अच्छा योद्धा हर एक युद्ध की सारी शिक्षा और विधि और नियम से लड़ता है, तब वो विजय प्राप्त करेगा। और विधि और नियम आत्मा है, आज्ञा आत्मा है। कलाम कह रहा कि जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, हालेलुया, यही तो काम है कि मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। लेकिन चौथी आयत में कह दिया तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं। क्यों? आखिर क्यों हो गया? जो एकदम परिश्रम कर रहा था, जो एकदम काम कर रहा था, जो पूरी रीति से लौलीन होके लगा हुआ था, जो बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता था, आज खुदा कह रहा तुझ में अपना पहले ऐसा प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि अब तू थोड़ा 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 शरीर के सुनने लगा है। आमीन। सत्य क्या है? वचन। अधर्म क्या है? शरीर। अधर्म के कामों से दूर हो जाओ। अधर्म के काम क्या है? व्यभिचार, लालच। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। क्यों? कब समझोगे? आत्मा के काम क्या है? दीनता, क्षमा, करुणा, है, सत्य, है, बुरे को देख ही नहीं सकता, ये आत्मा के काम। और अधर्म के काम क्या है? अधर्म के काम झूठ, लीला, कीड़ा, लालच, व्यभिचार, ये सारे काम अधर्म अर्थात शरीर। कितना प्यारा खुदा है जो हमें संसार में चलना बता रहा है। एक समय था जब हम छोटे से थे, 2 साल के, 3 साल, तो हमारा पिता हमें हर चीज़ बताता था। हमारी माँ हमें बताती थी बेटा ऐसा ना करना, ये तवा गरम है, ये तवा गरम है, अभी रोटी बन के हटी है, इसको छूना नहीं। हमें नहीं मालूम था, हम तो उस तवे को ठंडा ही समझते थे। हम तो उस तवे को तवा समझते थे, उसको हाथ रख के छूते थे, उस पर बैठते थे। लेकिन माँ ने बताया ये बेटा गरम है, अभी इस समय गरम है, इस समय गरम है, इसको ना छुओ। इसी तरीके से आज ये पिता हमें बता रहा है कि बेटा इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ तू प्राप्त कर लेगा, लेकिन एक समय आएगा जब तुझे यहां से कूच करना होगा। और वो कूच का समय मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य का अलग अलग है, हर एक मनुष्य का ठहराया हुआ समय है। हमें नहीं मालूम कि कल को हम यहां से कूच कर जाएं, और को 10 साल बाद करें, को 20 साल बाद करें, को 30 साल बाद करें, को 1 साल में कर जाए। लेकिन ये कूच का समय के लिए हमें आज तैयारी करनी है। हम कहेंगे नहीं अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारी एज 35 साल की है, अभी तो भैया हम 70-80 साल तक जिएंगे आराम से, भैया 35 साल है अभी तो आराम से अपना काम करो। नहीं, आज ही इसी समय, इसी क्षण जो कोई मेरी ओर फिरेगा वो उद्धार पाएगा। इसी समय हमें कूच करना है, इसी समय हमें यह मान लेना है कि अब हमारा इस पृथ्वी पर समय खत्म हो गया। क्योंकि अगर तुम इस पृथ्वी के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन अगर तुम खुदा के वचन के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे। क्योंकि उसने कहा जीवन की बातें मेरे पास है। क्या कह रहा? अगर 18वीं आयत पढ़े, खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि खुदा के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि खुदा ने उन पर प्रकट किया। देखिए, खुदा का ज्ञान, खुदा का वचन उनके मनों पे प्रकट है, तभी तो वो कह रहा है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा तुझ पर प्रकट है। मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। क्या कह रहा वचन? उनको इसलिए कि खुदा के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, तभी तो प्रकट है, तभी तो वो खुदा के काम, खुदा के धीरज और खुदा के परिश्रम में बने हैं और बुरे लोगों को देख नहीं रहे। लेकिन वो खुदा के
वचन को, उसके ज्ञान को, उसकी विधि को जानकर भी उसके प्रेम से गिरने लगते हैं। गिराव कैसे स्टार्ट होता है? ये खुदा का स्टेप। यहां पर मनुष्य को खुदा ने रखा है। कहां रखा है मनुष्य को खुदा ने? अपनी स्वरूप, अपनी समानता, अर्थात जहां खुदा वहां मनुष्य को रखा। लेकिन धीरे धीरे अब खुदा ने अपने आप को इसके पे प्रकट किया। अब खुदा कह रहा तू जानता है, तेरे काम को मैं जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं। वचन में लिखा, इसलिए कि खुदा के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि खुदा के ने उन पर प्रकट किया है। खुदा ने उन पर प्रकट किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसके प्रेम में गिर रहे हैं, डाउन आ रहे हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं। अरे ये कि इसको ऐसा लग रहा मैं यहीं पर हूं, ये इसको ऐसा लग रहा मैं यहीं, लेकिन ये डाउन है। आखिर क्यों बाइबल बताती है खुदावन युगानुयुग एक सा है? खुदा अप डाउन नहीं होता, खुदा एक है, हर समय में स्थिर है, हर जगह स्थिर है। क्योंकि वो स्थिर है, इसलिए वो स्थिरता से, हमारी स्थिरता से जांच करता है। हम क्या हो जाते हैं? डाउन गिरने लगते हैं। और तब कहता तुझे पहले ऐसा प्रेम नहीं। अरे प्रभु हम तो आप ही के पास है, हम तो प्रभु बाइबल ही पढ़ रहे हैं, आपके पास तो है, लेकिन प्रभु जहां खड़ा है वो स्थिरता है और हम डाउन आ गए और हमें ऐसा लग रहा कि हम वचन में हैं। कितना बड़ा काम नहीं? सोचिए किस तरह से हमारा खुदा हमें छोटी छोटी चीजों की शिक्षा दे रहा है। अगर आज हमने सच में इसको ग्रहण कर लिया, मैं आपको सच कहता हूं कि आज कुछ समय बाद हम लोग सबका एक एक समय आएगा कि हम सब कब्र में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर खुदा एक वाचा बांध रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है कि बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन ये गिराव ना आए, ये गिराव नहीं आना चाहिए। और परिचय पता क्या करना है कि हमें तो स्वर्ग राज्य में यहीं पर चलना है, और साथ ही साथ पूरा घराना चलेगा स्वर्ग राज्य में, पूरा घराना चलेगा। आपको मालूम है परिश्रम कराया अब्राहम ने, बहुत अच्छा परिश्रम कराया अब्राहम ने, बहुत अच्छा परिश्रम कराया नूह ने। नूह के बच्चे वचन में इतना ज्यादा नहीं थे, लेकिन नूह एक परिश्रम कर रहा है और अपने बच्चों को कह रहा है बेटा जाओ जाके लकड़ियां इकट्ठा करो, जाओ जाके ये करो, जाओ जाके उस आते सबसे ऊंची चोटी पे लकड़ी इकट्ठा करो, जहाज बनाएंगे हम। अब नूह भी अगर उनके वह समान बातों में लगा रहता तो उसके बच्चे भी उसके समान बातों में लगे रहते, कभी जहाज बन नहीं पाता और नूह और उसका घराना उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। आज नूह ने केवल अपना जीवन नहीं बल्कि खुदा के वचन में चलने के कारण अपने घराने को भी बचा लिया। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बेटी को चॉकलेट रोज खरीद के नहीं देता। दादा चॉकलेट लाते हैं, इनको मना करता हूं, क्यों लाते हो चॉकलेट? मैं अपनी बेटी को संसार की सारी चीजें देता हूं, लेकिन उसको रियलाइज कराता हूं, देने से पहले कि 1 रुपए की चीज भी बेटा अगर तुझे मिल रही है तो ये देने वाला मैं नहीं, तेरा दादा नहीं, तेरी दादी नहीं, तेरा माँ नहीं, तेरा पिता नहीं, ये देने वाला खुदा है, खुदा है। क्योंकि वो मेरे पास आएगा, मुझे रियलाइज कराना है। क्योंकि जितना ज्यादा इसके अंदर ये डालूंगा खुदा का वचन, उतना ज्यादा मैं फलवंत होऊंगा। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? वचन कह रहा इसलिए कि खुदा के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि खुदा ने उन पर प्रकट किया है। उसके 20वीं आयत पढ़ें, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और खुदायित जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है।
सारी चीज खुदा की दृष्टि में उनकी बनी हुई है। अगर हल्का सा स्लाइडली डाउन पड़ोगे वो बता देगा। चौथी आयत में तुरंत बताया उसने। दूसरी आयत में तारीफ हो रही है, अरे वाह तेरे काम, तेरा परिश्रम है धीरज, मैं जानता हूं तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, अरे क्या बात है। चौथी आयत में गिरा, चौथी आयत में गिरा धड़ाम से। पर मुझे तुझसे एक बात कहनी। क्या बात प्रभु, क्या हो गया? तुझ में पहले ऐसा प्रेम नहीं रहे। हम सबको हर दिन परिश्रम करना है। हम तो भैया रोज मैसेज सुन लेते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात। मैं आप लोगों को बताता भी हूँ, बहुत बार बताता हूँ कि भैया को और या तो याजक को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याजक और भैया कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा खुदा। उसका भय मानकर जब तुम देखोगे वचन, तब तुम्हें फल मिलेगा। अगर भैया और याजक का भय मानोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया और याजक खुद भय मानकर यहां खड़े हैं। आज केवल भय खुदा का मानना है, और जो खुदा का मानेगा वो रोज देखेगा। उसके लिए टाइम भी निकलेगा, उसके लिए समय भी निकलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए नेट भी आएगा, उसके लिए मोबाइल भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन जो भैया याजक का भय मानेगा वो 4 दिन देखेगा, 5वें 6वें दिन, बस 2 दिन नहीं देखा भैया, बाकी तो हम रोज देखते हैं भैया, रोज। अब वो 2 दिन में तुम कितना गिर गए तुम्हें नहीं मालूम। यही एक कारण है कि 5 बजे वाली मीटिंग खुदा ने मेरे मन में दिया, सालों पहले चला, क्योंकि ये मीटिंग मेरे जीवन को बदल रही थी। मैं आपको सच बताऊं, ये मीटिंग लोगों के जीवन को तो बाद में बदलना शुरू करा, पहले मुझे बदला, पहले मुझे बदला उसने। और जब मैंने देखा कि जब हम मीटिंग जहाँ जहाँ होती थी हम लोग करके आ जाते थे, फिर 2 दिन मीटिंग नहीं है, 3 दिन मीटिंग, तो उस दिन 3 दिन मीटिंग होती नहीं थी। फिर किसी के दिन घर में मीटिंग है तो मीटिंग करने चले गए, फिर 2 दिन मीटिंग नहीं, तो वो 2 दिन में हम बहुत डाउन हो जाते थे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ऐसे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। डाउन अप डाउन अप, उस दिन बताया था ना, डाउन अप डाउन अप, ये तो खत्म हो जाएगी। हमें बने रहना है, हमें स्थिर रहना है, हमें एक ही टेम्परेचर में बने रहना है। तो इसके लिए क्या करें? कह रहा निरंतर कर मीटिंग, ढीली कर। और इस डेली की मीटिंग से ये जो 24 घंटे के पाप होते हैं ये भट्टी में जाते हैं। 24 घंटे के पाप भट्टी में जाते हैं, और 24 घंटे में भट्टी के अंदर जाके फिर निकलते हैं। जैसे यीशु मसीह 24 घंटे अर्थात प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, उसने क्यों कहा? अर्थात यीशु मसीह प्रतिदिन 24 घंटे में अपने पिता के पास जाकर उन सारी चीज़ों को जिनसे वो संसार से पूरा रीति से दुखी हो गया था, पिता के पर लाद कर पिता से सामर्थ्य लेके फिर लौटता है, फिर नए दिन के लिए तैयार हो जाता है। वो यीशु मसीह के बारे में कहा गया, उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। अर्थात प्रतिदिन वो अपने पिता के पास जाता, सामर्थ्य लेता और फिर एक दिन के लिए तैयार हो जाता। उसने इस पृथ्वी पर ऐसे दिन काटे हैं, और अवश्य है कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक मीटिंग, हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है एक संगति। प्रतिदिन की 1.5 घंटा मीटिंग जो होती है, अगर हम 1.5 घंटा देते हैं और बाकी थोड़ा प्रार्थना अपनी इंडिविजुअल करते हैं, तो हमारा एक दिन का 10% समय हो गया। और प्लस हमारे जीवन में जितनी भी ऊंचे नीचे कीट कटारे निकले थे सब प्रभु ने काट दिए। आज पति का प्रेम पत्नी के लिए, पत्नी का प्रेम पति के लिए बढ़ गया।
जो चीज सालों से नहीं हो पा रही थी, वो प्रभु ने 1.5 घंटे की प्रार्थना में, जो तुम प्रतिदिन सुनो, बढ़ गया। ये ही तो वचन है। और जब पति और पत्नी वचन में बढ़ेंगे तो संतान अपने आप ही बढ़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? अगर 21वीं आयत पढ़ें, इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। अरे तो क्या खुदा को जानने के बाद हमें खुदा की बढ़ाई करनी है? यस। तो क्या खुदा को जानने के बाद हमें खुदा का धन्यवाद देना है? बढ़ाई और धन्यवाद कैसे देंगे भैया? हाँ, आप हमारे नाम से प्रार्थना कर दीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे बढ़ाई और धन्यवाद नहीं होगा। लोगों से सुना होगा, भैया कहाँ जा रहे हो? दरगाह जा रहे हो? हाँ, हमारे नाम से चादर चढ़ा देना। कहाँ जा रहे? चर्च। चर्च चर्च चर्च। अच्छा 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 अच्छा, हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, एक काम करना, हमारे नाम से कैंटीन चढ़ा देना। कहाँ जा रहे हो? भवन। भवन जा रहे हो? अच्छा, एक काम करना, एक काम, हाँ, हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना। बढ़ाई करना है, धन्यवाद देना। अब बढ़ाई देखो, मैं नहीं कह रहा, देखो, इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। यानी जब खुदा अपने आप को आपके जीवन पे प्रकट करता है तो यह अवश्य है कि आप अपनी देह से उसकी बढ़ाई और उसको धन्यवाद दें। और उसकी बढ़ाई और उसकी धन्यवाद उस जगह पर जाके देना है जिस जगह से खुदा ने, हमने आपको कहा ना कि उस स्पेस को याद रखो, पवित्र स्थान, क्योंकि उसी जगह जाकर आपको क्या करना है? धन्यवाद देना। एक पर्वत बताया किसने? खुदा ने अब्राहम को, कि इसहाक को उस पर्वत पे बलि करो। और 3 दिन चला है अब्राहम, तब उस पर्वत, अरे वहीं घर पे बलि कर देता। वो कोड़ी, कौन कोड़ी? जो कि उस आते हैं कोड़ी था, जो कि एलिया के पास आता है। वो कहता बहुत सी नदियां हैं, हम यहां नहा लेंगे, हम वहां नहा लेंगे। इजराइल में ही क्या यर्दन है क्या है? इजराइल से अच्छी नदियां हमारे यहाँ, ये तो कह रहा था, हम वहां नहा लेंगे। नहा रहे हैं यर्दन में ही, नमान कोड़ी, यर्दन में ही डुबकी मारनी है। ओ खुदा, मैं कह रहा हूं कि एक संगति तुम्हारे जीवन में चल रही है, और जब उस संगति में तुम बढ़ रहे हो, खुदा को जान रहे हो, खुदा में बढ़ रहे हो, तो अवश्य उस संगति में आके तुम खुदा की बड़ाई और धन्यवाद करो, ताकि उस संगति के लोग भी और बढ़े। क्या जरूरत है कि मैं आखिर इसी संगति में प्रचार करूं? कई बार इनविटेशन आया बहुत सी जगहों से कि YouTube या Facebook पे आप जो है इसमें जुड़ जाइए और प्रेयर एंड वर्शिप करिए। मैंने कहा नहीं, मेरा तो एक स्थान है। मेरा एक स्थान है, खुदा ने मुझे एक स्थान दिया है, मैं उस स्थान को छोड़ के कहीं और जाके प्रेयर एंड वर्शिप करूं? क्यों करूं? उस स्थान को अगर तुच्छ समझूंगा तब जाऊंगा। अगर आज मैं वहां जाऊंगा तो वे जिनका विश्वास एक हो रहा है वे भी भागेंगे, और इस तरह से मेरी भेड़ों को तूने तितर बितर कर दिया। आमीन। यीशु मसीह नहीं भागता, यीशु मसीह को जहां पर प्रचार करना वहीं जाएगा, और वो कहता मेरी भेड़ें आएंगी। देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मुझे देखोगे खुदा को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अपनी दृष्टि में हमेशा एक को बना के चलना, क्योंकि खुदा ने कहा मार्ग एक, सत्य एक, द्वार एक, जीवन एक, और वो केवल एक यीशु मसीह है।
अगर आज तुम मुझे उसके स्थान पर रखोगे तो मैं पाप में गिर जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आज तुम उसको आदर और महिमा दे के तुम मेरे पास आके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करोगे तो मेरा आदर, यीशु मसीह का आदर और तुम्हारा आदर भी बना रहेगा। खुदा यही चाहता है। देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। अरे भैया, भवन बहुत दूर है भैया, भवन बहुत दूर है, कैसे जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? वो तो जा ही नहीं रहे, वो तो जा ही नहीं, हम कैसे जाएंगे? अब जब अपने आप से पूछ लो कैसे जाएंगे तो फिर अपने आप पहुंचो। जिसको जाना होता वो कहता कैसे जाएंगे, नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कौन है? ये तो वही व्यक्ति है ना जो यीशु मसीह के पास आता, कहता है क्या ये हो सकता है? दुष्ट आत्मा अपने बेटे के लिए निकालने के लिए उसके शिष्यों ने नहीं निकाला, उसने शिष्यों को पाल ले गए, उन्होंने भी निकाला। क्या तू इसे चंगा कर सकता है? उसने कहा ये क्या कौन सी बात है, क्या हो सकता है, क्या कर सकते, ये कौन सी बात? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम ये विश्वास करेंगे हम जाएंगे तो बस जाएंगे। अब कैसे जाएंगे? गाड़ी में पहिया लगा, पहिया लगा क्या गाड़ी में? तुम्हारी गाड़ी में पहिया लगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो पहिया ही नहीं लगा। बढ़ाई करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए हमें स्थान में आना होगा। अरे ये याजक कैसा मिला है बताओ? कल पानी बरस रहा था कि नहीं बरस रहा था? तो कल मीटिंग हुई, टाइम पे हुई, सब कुछ। ये कैसे पहुंच गया? अगर ये ना पहुंचता, मीटिंग 5 से 6 बजे स्टार्ट होती और मीटिंग स्टार्ट करके कहते आप लोग जानते हैं बादल छाया हुआ था, पानी बरस रहा था और याजक वेट कर रहा था पानी कब रुकी और मैं कब बढ़ूं। ये अवश्य है कि विश्वास को बढ़ाने के लिए एक को आगे बढ़ना पड़ेगा। और याजक की ओर हर एक जनी की दृष्टि होती है। आमीन। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया कि कल पानी बरस रहा था और याजक पहुंच गया और आज भी पानी बरस रहा है भवन में? तो अगर याजक पे दृष्टि करते कि याजक पहुंच गया तो हम भी पहुंचेंगे। आ जाते, ये बहन भाई आ गए, हम लोग सब खुदा में बहन भाई हैं, कोई पति पत्नी नहीं ना कोई बेटा ना बेटी। मेरी बेटी भी मेरी बहन है, मेरी पत्नी भी मेरी बहन है, हम लोग सब प्रभु में भाई बहन। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि खुदा का वचन हमें एक प्रेम के बारे में बताता है। पति और पत्नी में क्या होता है? पति के लिए वचन बताता है कि पति जो है स्त्री पे प्रभुता करेगा। मैंने उत्पत्ति में बताया था, आप लोगों को याद होगा कैसे करेगा, वो चीज़ मैंने बता चुका हूँ। लेकिन जब हम भाई बहन हो जाते हैं तो हम बराबर में आ जाते हैं, क्योंकि एक पाप के कारण स्त्री पुरुष के अधीन है, समझिएगा। लेकिन जब स्त्री और पुरुष खुदा में आ गए तो वो पाप हट गया। अब स्त्री पुरुष के अधीन नहीं है और ना ही पुरुष स्त्री के अधीन है, अब दोनों बराबर हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना, एक समान। यहीं पर खुदा स्त्री को भी रखेगा और पुरुष को भी। यही तो उद्धार है, बाकी उद्धार है ही नहीं। क्योंकि जब तक शरीर में है तब तक इस स्त्री पुरुष के अधीन है, और जहां अधीन है वहां पर पाप है, ऊंच नीच है। लेकिन जहां ऊंच नीच नहीं, जहां समानता बराबर, तुम सब एक मन हो जाओ, वो उद्धार है। अब एक होंगे तो पत्नी कहेगी, पति सुनेगा, हाँ ठीक कह रही, हालेलुया। अब पति कहेगा, पत्नी सुनेगी, ठीक है तुरंत। लेकिन जहां ऊंच, मैं कह रहा हूं ना, गए ना कर
ये हमेशा लगा रहेगा। लेकिन वचन की सामर्थ्य के कारण अब पति और पत्नी एक प्रेम में बन गए और संतान ऑटोमेटिक प्रेम में बंधेगी। तुम ये चिंता ना करो कि यार देखो भैया पति पत्नी तो हम लोग के बीच में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बच्चे नहीं समझ रहे। ये चिंता कभी ना करना। इन सारी चिंताओं को खुदा के पे छोड़ो। उसे कहा पहले क्या तू थी? नहीं प्रभु तू आई। तेरा पति था? नहीं तेरा पति आया। मैं सबको खींचने की सामर्थ्य रखता हूं। जक्कई को मालूम ही नहीं, पता जक्कई को मालूम ही नहीं, क्या जक्कई को मालूम ही नहीं कि वो बिक गया। प्रभु ने खरीद लिया उसको। कहा इसके घर उद्धार आ गया। जक्कई तो देखने गया था, क्या मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। वो देखने गया और वो बिक गया। आज हम भी देखने की सोच समझ के मीटिंग में बैठे, चलो यार वो कहते रहते हैं यार मीटिंग सुनना, चलो देखते हैं। अच्छा अच्छा है? एक दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन मैं बिक गया। मैं तो बिक गया। अरे अरे यार कैसी मीटिंग सुना दी। मैं तो बिक गया क्योंकि ये मीटिंग खुदा की है। भैया मैं आपको सच बताऊं, केवल यीशु मसीह को देखने गया और बिक गया। उसे कहा जितनों ने मुझ पर दृष्टि करी वे उद्धार पाएंगे। केवल देखने से, इधर केवल देखने से। उसे कहा जितनों ने मुझ पर दृष्टि करी। कहाँ लिखा? एक बार खोले जरा यूहन्ना। अरे यार मेरा खुदा कितना महान है। अच्छा एक पागलपना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3 अध्याय और 3:15 पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता नहीं है? आनंद आता। यूहन्ना 3:15 हाँ पढ़े। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो अनंत जीवन क्या है? विश्वास करना। और विश्वास कैसे करोगे? मैंने देखा। सामरी स्त्री क्या कह रही? देखो मैंने एक ऐसी को देखा। पहले देखा ना, फिर विश्वास किया। मैंने एक ऐसी को देखा जिसने मेरे विषय में सब कुछ बता दिया। तो विश्वास कैसे आएगा? देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा। इसलिए वो कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। और खुदा ने कहा मैं समय समय पे आके तुम्हें चिताया करूंगा, मैं समय समय पे आके तुम्हें बताया करूंगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा। हालेलुया। रोमियो उसका 1 अध्याय 21वीं आयत। इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। यानी आप ये समझ लीजिए जैसे जैसे आप खुदा में बढ़ रहे हैं, यह अवश्य है कि आपके जीवन से खुदा को बढ़ाई और धन्यवाद मिलता रहे। बने रहो। हालेलुया। आगे क्या कह रहा है? बढ़ाई और धन्यवाद ना किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अरे इनको तो बढ़ाई करनी थी, इनको धन्यवाद देना था, अब ये विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विचार।
बताओ कैसे जाएंगे? विचार। कौन ले जाएगा हमको? विचार। ये तो जान ही रहे, विचार। तुम्हें बधाई और धन्यवाद देना था। किस चीज का बधाई धन्यवाद? देखो इस हफ्ते तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं है? इस हफ्ते तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं कि जो बधाई करें और धन्यवाद दें। हफ्ते भर की मीटिंग मैंने सुनी, इसके लिए भवन में जाके धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये मीटिंग सुनना हर एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। हफ्ते भर मैंने खुदा के वचन को सुना, इसलिए मैं भवन में जाके धन्यवाद और बड़ाई करूंगा। क्यों कह रहा? क्या कह रहा? इस कारण खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। यानी खुदा को हम कब जानते हैं? जब मीटिंग में बैठते हैं। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, और इस तरह से जब बढ़ता जाएगा तो एक समय आएगा जब हमको सबके बीच में बड़ाई और धन्यवाद देना है। हफ्ते भर उसने हमको मीटिंग सुनाई, हफ्ते भर उसने हमको हमारा ध्यान रखा, और मीटिंग को सुन के हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा जीवन बदल रहा है। हफ्ते भर में हमारा और जीवन बदल गया। ये ज़रूरी नहीं है कि भैया हमारा कैंसर था, हील हो गया, तब हम बड़ाई और धन्यवाद देंगे। नहीं, सबसे बड़ा कैंसर तो शरीर है, और इस शरीर का कैंसर दूर हो रहा है। आज जो सोचता हमारे तो कैंसर नहीं है, शरीर है, इस शरीर का कैंसर दूर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और धीरे धीरे खुदा इतनी सामर्थ्य तक तुम्हारे शरीर को एकदम पवित्र कर देगा। कहता है आओ आके मुझे बड़ाई और आदर और महिमा दो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जाना कैसे? हर दिन प्रतिदिन जो तुम मेरे साथ चलते हो, तुम जो प्रतिदिन मेरे साथ करते हो, जाके लाओ, जाके लोगों को गवाही दो। और आज हर एक हफ्ते में एक दिन आता है जब हम भवन में आए। हर दिन याजक चलता रहता है, हफ्ते भर याजक चलता है, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी इसके घर। और फिर जब एक दिन आता भवन में तो याजक यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि जितने घरों में गए हैं वे आके यहाँ पर हम सब मिलकर बड़ाई और धन्यवाद दें कि खुदा हमें किस रीति से महीने भर चला रहा है। लेकिन नहीं, ओ दूर बहुत है भैया, ओ पानी बरस रहा था इसलिए नहीं आ पाया, अगली बार आएंगे। अगर खुदा तुम्हारे ऊपर दया ना करे, कहे कि नहीं पानी बरस रहा है, आज तुम्हें सांस नहीं देंगे, हैं? आज पानी बहुत बरस रहा, बादल काले, सांस नहीं देंगे आज। अगर खुदा कह दे आज यार हम थक गए, तुम तो रोज सो रहे हो, तुम तो रोज सोते हो, एक काम करते आज हम सोने जा रहे हैं, तुम अपना इंतजाम कर लो। अरे प्रभु कह रहा ना वो ऊँघता ना वो सोता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था, प्रचार कर रहा था, तो भी ये पानी बरसता था। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, जब क्रूस पे चढ़ा हुआ था, वचन बताता सूरज उसके चेहरे पे। यीशु मसीह ने पिता से नहीं कहा सूरज हटाओ, देख रहे तो नंगे टंगे होंगे, कांटों का ताज पहना दिया, कोड़े मार के पूरा एकदम देह को एकदम हड्डी पे झुला दिया, ऊपर तुम और सूरज चढ़ा। ठंडा मौसम नहीं कर पा रहे हो, ठंडा करो मौसम, ठंडा करो। एक बार भी नहीं बोला ठंडा करो मौसम। पानी बरस रहा, पानी में चला जा रहा है। आनंद आता है ना, हमारा खुदा कितना महान है, कितना महान। इतने थोड़े से पानी में हम लोग आ गए। अरे यार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ कि हमें खुदा ने हर मौसम में एक सा रखा है। अपने खुदा को जानने में, अपने खुदा की बड़ाई करने में, अपने खुदा को धन्यवाद देने पीछे क्यों हटते हो? एक रेस है, एक दौड़ है, और ये अवश्य है कि उस दौड़ में दौड़ो, हर चीज पीछे करो। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि कोई मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे जीवन को बदले। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, आज इस समय
लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ था और कहाँ ला के खड़ा कर। इसलिए मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए आता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। अगर एक भी दिन मैं पीछे हटा मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर मेरी आत्मा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं एक भी दिन खड़ा रह सकूं इस पापी संसार में। इसलिए अवश्य है कि हम अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बने। क्या कह रहा है देखो 21वें आयत, इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका अंधेरा हो गया अंधेरा। पर तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं है। विचार करने लगा यार तू अब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं है। विचार करने लगा, और प्रभु का काम विचार से नहीं होता। फिर मैं आपको बताऊं, प्रभु का काम विचार से नहीं होता। प्रभु का काम जो है, प्रभु की सेवा जो है, एक पागलपने से होती है। अगर पौलुस कहता वहाँ यरूशलेम, आप लोग सुन रहे हैं, यरूशलेम में मृत्यु है, विचार करने लगता, ओ मृत्यु है यार, यरूशलेम नहीं जाओ यार, बाकी जगह प्रचार कर दो। लेकिन पौलुस कह रहा जाना अवश्य है। क्यों जाना अवश्य है? क्योंकि वहाँ जब मैं जाऊंगा तो प्रभु की बढ़ाई करूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा। अच्छा है, वो याजक साहब तो आते ही हैं, हाँ, तो याजक साहब जब आते तो याजक साहब के पास ही सब कुछ दे देंगे, कह देंगे धन्यवाद हो गया। भवन दूर, भवन में नहीं आ पाएंगे। परिश्रम, एक परिश्रम चाहिए। बहुत जरूरी है एक परिश्रम करना, और वो परिश्रम एक ऐसा परिश्रम है जिसको कोई मनुष्य जांचेगा नहीं, बल्कि जांचने वाला खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वचन को जानो। मैं भी मनुष्य हूं, मुझसे भी कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। मैं मनुष्य तो हूं, लेकिन हमारा खुदा हमें संभालता है, हमें फिर से खड़ा करता है, हमें फिर से सामर्थ देता है, हमारे उन पापों को जो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं भूल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि तुमने अपने खुदावन यीशु मसीह को जान लिया तो तुम्हारे मन में याजक के लिए आदर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने खुदावन यीशु मसीह को ही नहीं जाना तो तुम कभी भी याजक को आदर नहीं दे पाओगे। आपको मालूम है, याजक एक तस्वीर है जिसके अंदर खुदा अपने आप को प्रस्तुत करता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने याजक के लिए प्रार्थना करना, कि खुदावन भाई याजक साहब इतने दूर दूर जाते हैं आपके वचन को लेकर, और हम लोग शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में उनके साथ जुड़े हैं। एक समय आता है हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। खुदा उनको और सामर्थ्य दे, उनको और बड़ा खुदा, क्योंकि जब वो बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। आमीन। और बढ़ोतरी खुदा की ओर से होती है। कलाम कहता है ना पश्चिम से आती है ना उत्तर से आती है, बढ़ोतरी खुदा की ओर से आती है। और खुदावन जब याजक को बढ़ाएगा तो अवश्य झुंड अपने आप ही बढ़ेगा। आज देख लो, याजक वहीं पर लोगों के खड़े हुए हैं, झुंड भी वैसे ही आए दाएं बात कर रहा है।
अब बहुत से याजक हैं और बहुत से लोग अपनी अपनी कलीसिया चला रहे हैं, बहुत से लोग अपने याजक को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उनकी कलीसिया वैसे ये वैसी तितर बितर है। याजक का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मैं क्यों बढ़ता रहता हूँ, आज मैं क्यों चलता रहता हूँ, मौसम हो, कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मैं प्रभु में बढ़ता जाता हूँ। यहाँ तक कि कभी कभी मेरी वाइफ पीछे से कहती है, ए हाँ तबीयत खराब है, कहाँ जा रहे हो? अब तो नहीं कहती, पहले कहती थी। कहते तबीयत खराब है, होने दो बेटा, जाना अवश्य। ऐसा सा समय आया कि जब मैं सेवा में आया तो सृष्टि 2 साल की थी, 1.5-2 साल की। उसको खूब तेज बुखार, और वाइफ कह रही कहाँ जा रहे हो मीटिंग करने? चलो पहले डॉक्टर के पास चलो और सृष्टि को दिखाओ। मैंने कहा पहले मैं मीटिंग करने जाऊंगा, मीटिंग करके आऊंगा, तब डॉक्टर के पास चलूंगा। वो सारे लम्हे, सारे मूवमेंट मुझे याद हैं। ऐसा समय आएगा कि संसार आपको दिखाएगा, आपके जीवन में बहुत सी ऐसी दिक्कतें आएंगी कि आप नहीं आ पाएंगे। बढ़ाई दो, आनंद करो, क्योंकि बचाने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई अस्पताल नहीं। बचाने वाला केवल एक ही है, यीशु मसीह। तभी पौलुस कह रहा है, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है? मैं और क्या प्रचार करूं? जब 5 बजता है तो मेरे मन में केवल एक विचार आता है कि प्रभु मैं क्या प्रचार करूंगा। बहुत तेरे लोग एक आश लगाए बैठे हैं, एक आशा के साथ बैठे हैं कि हम खुदा के वचन को सुनेंगे। मैं प्रभु आज क्या प्रचार करूं? आप लोग देखते हो कि रोज नया प्रचार आता है। मैं कहता हूं प्रभु मैं क्या प्रचार करूं, क्योंकि जो बैठे हैं, जो आशा के साथ बैठे हैं, इनको भोजन खिलाने की सामर्थ मेरे अंदर नहीं है। प्रभु जब तक तू मुझे ना देगा तब तक मैं कुछ प्रचार कर नहीं पाऊंगा। और तब वो मुझे एक ऐसे प्रचार देता है कि अभी इतना प्रचार बाकी है, अगर करने लगूं तो 8-9 बज जाएगा। रोक 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 लगाता। प्रभु कहता है अब रुक जा, अब जाना है इनको भी। इतना प्रचार अभी आप खुद देख रहे हैं, इतना रखा हुआ, अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी प्रचार को हम कल सुनेंगे, अब पता नहीं कौन खुदा इसी प्रचार को सुनाए, आगे पढ़ाए। लेकिन बढ़ाई और धन्यवाद देने का एक समय है। हफ्ते भर प्रभु के वचन में ऐसे चलो, और भवन में एक दिन आओ, हफ्ते में एक दिन भवन में आओ। इससे तुम्हारा विश्वास और बढ़ेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये परिश्रम है। ये बहन आई, ये भाई आए, ये गवाही देंगे। ये परिश्रम है। ये बहुत अद्भुत खुदा। रोना आता है अपने खुदा को देख के, क्या ऐसा हमारा खुदा है? यस। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि मत्ती निकालें, हम बहन से कहेंगे गवाही दें। बहन गवाही देंगी, फिर हम एक आयत पढ़ेंगे। बहन गवाही दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने खड़े होकर प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मेरी गवाही है, 2 गवाहियाँ हैं मेरी। पास में आइए। 2 गवाहियाँ हैं मेरी। ये मेरे हस्बैंड हैं, और मैं सच बता रही हूँ, जब से याजक रोहित भैया मेरे घर आए और उन्होंने प्रेयर करी,
और जब से हम लोग उनकी मीटिंग देखना शुरू करे हैं, मैं इतना आगे जितनी थी उससे पीछे हो गई और मेरे हस्बैंड इतना आगे हो गए हैं कि 5 बजता नहीं है कि वो 4:45 से पहले कहने लगे, ए मुझे अगर कुछ काम करोगे मुझे उठा देना, मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। और मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के एक संग देखते हैं। जो ये कभी इन्होंने आज तक बाइबल नहीं छुई थी, अब ये सिर्फ सारा दिन वचन देखते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि देखो ये वचन ऐसा है, ये और अद्भुत कार्य ईश्वर करता है। जो वचन ये मुझे बताते हैं वही याजक जो हमारे रोहित भैया हैं वो हमें अगले दिन सुनाते हैं और ये हमसे कहते हैं, अरे देखो मैंने ये कल ही तो पढ़ा था। तो मैंने कहा हाँ, ये ईश्वर की मर्जी है। और सच में हम तहे दिल से धन्यवाद अपने ईश्वर का देते हैं और साथ साथ में हम रोहित भैया का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे परिवार को बदल दिया, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। जो वो मेरे घर आए, उनका घर आना मेरे लिए खुदावन का एक, सच में मुझे लगा मेरे खुदा मेरे पास आ गए और उन्होंने मतलब जो है मेरे घर में ऐसा चमत्कार किया कि मैं बता नहीं सकती। जो मतलब समझ लीजिए कि ये हमेशा गले में रोज़री पहने रहते थे, कभी नहीं उतारते थे। मेरी बेटी पहनी रहती थी, मैंने तो उतार दिया बहुत पहले ही। जिस दिन हमने वचन देखा और भैया ने हमें बताया कि इसको नहीं पहनना है, उसी दिन इन्होंने अपने गले से उतार के रख दी, कहने लगे मुझे नहीं पहनना। फिर हमने अपनी बेटी से कहा, हमने कहा बेटा इसको उतार दो, इसे नहीं पहना जाता। एक दिन तो उसने नहीं उतारा, फिर दूसरे दिन हमने फिर उससे कहा, हमने कहा बेटा इसे नहीं पहना जाता। फिर कहने लगे ऐसा क्यों? हमने कहा तुम बाइबल पढ़ो, उत्पत्ति पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आएगा, तुम मीटिंग देखो बैठ के। और पता नहीं उसको ईश्वर ने क्या छुआ कि उसने भी उतारी और रख दी, कह रही नहीं पहनेंगे। तो इस तरीके से बहुत अद्भुत काम हुआ है और सच बता रही हूँ, मेरे से ज़्यादा ये आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। मेरे परिवार में एक शांति है, जो आए दिन हमारे घर में कलेश होता रहता था, इतनी शांति खुदा ने मेरे घर में दे दी है कि हम दोनों आपस में, जैसे कि आज भी भैया ने देखिए वही वचन बोला कि पति पत्नी की सुनता है, पत्नी पति की सुनती है। अब हम जो एक दूसरे को बिल्कुल मतलब एकदम एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते थे, गुस्सा आ जाता था कि क्यों बोला, आज हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं और बड़े आनंद से एक दूसरे की सुनते हैं, क्योंकि हम वचन में होके बात करते हैं, है ना। और एक गवाही और है मेरी आज की। आज ये हुआ कि हम सुबह, भैया ने हमसे बोला था कि भवन आना है करके, और 3-4 दिन पहले से मैं इनसे कह रही थी हमें भवन जाना है, गवाही देनी, भवन जाना, गवाही देनी। भैया ने बोला आना। हम इनसे कल से कह रहे थे चलेंगे ना, इनका मन टटोल रहे थे, हाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे। और आज हमने जल्दी से 3 बजे सारा काम किया, खाना बनाया, हमने कहा आज भवन तो जाना ही है। और जैसे ही ऊपर आके देखा तो पानी गिरने लगा। मैं बाइबिल लेके बाहर चली गई और मैं अंदर से फूट फूट के रोने लगी कि खुदा ये क्या, जब अगर तू अपनी बच्ची को चाहता है कि वो भवन में आए, तेरी गवाही दे, तो तू ये क्या कर रहा है? उस शैतान को मत जीतने दे मेरे जीवन में। और मैं जाऊंगी, मैं आज गवाही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझसे चाहता है ये। और उसके बाद जो है मैं एकदम अंदर से रोने लगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा पानी गिर रहा, तो कहने लगे क्या करें? तो हमने कहा कि हम छाता लेके चले, क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर तो है नहीं, स्कूटी है। तो इन्होंने बोला भीग जाओगी। फिर मैंने इनसे कहा, इनका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा मेरा मन है और मेरा दिल अंदर से टूट रहा है, मुझे भवन में गवाही देनी है। तो इन्होंने बोला अच्छा। फिर ये अंदर गए, इन्होंने कहा चलो देखा जाता है, चलो करके। फिर हम दोनों आ गए यहाँ पे और निकलने वाले थे, वैसे ही पानी रुक गया। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे, हम पूरे रास्ते मीटिंग सुनते हुए आए, हमने मिस नहीं किया। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जिस समय हम दोनों हस्बैंड 5 बजा नहीं कि 6:30 बजे तक, चाहे तूफान आ जाए, चाहे हमें वॉशरूम जाना हो, चाहे पानी पीना हो, हम दोनों हिलते ही नहीं है वहाँ से। हमें बस ये होता है, हमें एक एक भैया का एक एक चीज़ सुननी है, हमें एक चीज़ मिस नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं मिस करनी है, सुनना है और हमें उससे आशीष पानी है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे उम्मीद है, जैसे कि भैया ने मुझसे कहा था, सिस्टर आपके हस्बैंड भी इस भवन में आने पाएंगे, और आज वो मेरे साथ खड़े हैं और मुझे विश्वास है कि अगली बार गवाही ये देंगे। आमीन। हाँ, मेरी भी गवाही ये है कि मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं भवन आऊँगी। ये खुदा की मर्जी है, जो अपने आप खींच के खुदा ले आता। मैं तो मैक्सी पहने बैठी हुई थी, ये मेरे से पूछा था, हमने कहा देखेंगे। अचानक क्या हुआ, 5 मिनट में तो मैंने जल्दी से सूट निकाला, पहना, तैयार हो गए, बड़े खुश होके आए। खैर वहाँ पूरे रास्ते अच्छे से आए। वहाँ पे जैसे उतरे, अंदर से मालूम क्या था, अंदर से ये विचार आ रहा था मेरे अंदर कि जाके वहाँ जल्दी से सफाई कर दूँगी, ये वो, ये सोच रही थी मैं कार के अंदर बैठी। जैसे कार में से निकले तो दरवाज़ा अचानक हुआ। ये खुदा की ही मर्जी थी कि ये थोड़ा कहते नहीं, खुदा अपने मतलब वो
बच्चों पर ये देखता है कि देखें इसको चोट लगा है, देखें ये अंदर से खिसियाती है कि नहीं कि हमें दुआ में जा रही, लेकिन हमको ये सब की फिक्र नहीं, हमको यहाँ की लगन थी। वहाँ उतर के अरे मैंने वहाँ से भवन तक का कैसे आएंगे, खुदा बाप ले आए, हाथ धोया कर बहुत रेड वगैरह निकला उससे, हाँ ब्लड निकला तो वो लगा दिया लोग ने। अब बिल्कुल ठीक टपकन हो रही थी, मैंने कहा टपकन बड़ी हो रही है, अब टपकन नहीं है। अब खुदा बाप को धन्यवाद, खुदा बाप को जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। आज गवाही के लिए कह रहे हैं तो मैं भी दे ने सब अच्छे से सचमुच में मैं भी गवाही देने के लिए प्रभु के सामने हूँ। और सचमुच में जो हमारा ये याजक है, सचमुच में जब हम ये इनसे हम कोई भी बात कहते हैं और तो वो पूरी होती है। और सचमुच जब भवन में जितने भी लोग आते हैं वो ये कह नहीं सकते कि उनकी बातें पूरी नहीं हुई। सब ने आके, और मेरी जो गवाही है, मेरी बेटी की जो गवाही है वो यही थी कि मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो कृष्णा कॉलेज में है और वो चाह रहे थे कि उनका इंक्रीमेंट हो जाए कुछ, या कुछ बढ़ोतरी हो जाए उनके जो जॉब में। और वो काफ़ी दिन से परेशान थे, जबकि उनको मेरे ख्याल से 5 साल वो पीछे हो गया और 5 साल पीछे से वो नहीं हो पा रहे थे आगे। लेकिन जब ये बात हमने बताई, अपने याजक को बताई कि ऐसी सी बात है, तो इन्होंने प्रार्थना करी, ये निरंतर प्रार्थना करते रहे। और सचमुच में मैं ये कोई इनके मुँह देखी बात नहीं कर रही हूँ, ये दिल से प्रार्थना करते हैं और इनके हृदय में प्रेम है। और जो प्रेम है उसके कारण ये हम लोग से जुड़े हुए अभी तक है। और ये आज की बात नहीं है, हम लोग बहुत, हमारा छोटा झुंड है, हम लोग मिले हुए हैं और हमारे झुंड में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके घर में कार्य नहीं हुआ है। और सब कहीं कोई रुकावट है, जो घर में कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, तो इस कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो आएंगे। प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है, सब खुशी है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि उनकी जो हमारा सैमुअल है वो भी, उसकी वाइफ का शायद वो प्रेग्नेंट है तो इसलिए नहीं आ रहा, उसका भी ऑपरेशन हुआ। याजक ने बहुत आगे बढ़ के हर चीज़ में आगे बढ़ के उनका काम किया और वो ठीक होकर घर भी पहुंच गया, हर चीज़ सही है। लेकिन कारण यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं। और हमारी बेटी रेबिका जो इनकी पत्नी है वो भी इसी कारण नहीं आ रही, वो भी बहुत आने में परिश्रम करती थी, बहुत आती थी, कि उनको भी अब थोड़ा सा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कार्य हो गया, उनके ऑफिस में बहुत चेंज हो गया। और जो बात वो कह रही थी कि वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, और वो काम ये हो गया कि वहाँ के जो मैनेजर था वही बदल के दूसरा मैनेजर आ गया, और वो मैनेजर जो आया है वो इनके हित में है। जैसे इन्होंने प्रार्थना ये करते हैं कि विरोधियों को भी वो मित्र बना देता है। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब हमने कोई भी बात करी, और मैं अक्सर गिर जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, या पैर अपने आप, एक बार तो ऐसी हुआ कि मेरा पैर अपने आप में दर्द हो गया, मैं चल नहीं पाए, मैं एक स्टेप नहीं ले पा रही थी, और ये मुझे लेने आ गए। मैं क्या, मैं कैसे जाऊँगी, मैं बताइए, मैं तो ऐसे भी यूँ नहीं कर पा रही हूँ, आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ। लेकिन इन्होंने कहा चलिए हटिए, फुटबॉल की तरफ दौड़ेंगे, और सच में मैं कूद के बैठ गई इनकी गाड़ी में, और सच में जो लौटी थी वो दर्द कहाँ चला गया पता नहीं चला। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब हम अपने याजक के लिए और प्रार्थना भी करते रहते हैं इनके लिए कि सचमुच में जहाँ जाते हो। और मैं तो पूरे हफ्ते में यही कहती हूँ, ये भैया जा रहे होंगे कहीं, और प्रभु पानी भी गिर रहा है और इतनी कड़ी धूप भी हो रही है, और ये अपना काम भी में भी जा रहे हैं, ये भी नहीं कि अपना काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम भी नहीं छोड़ा हुआ है, उसमें भी ये लगे हुए हैं। मैं आज ही इनसे ये कह रही थी कि आप आज बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। मतलब इंसान है, ये भी इंसान है, लेकिन इनको कितना सामर्थ्य प्रभु दे रहा है। तो हम सबों को उनके लिए प्रार्थना में लगे रहना है कि हमारा ऐसा याजक हमको दिया है सचमुच में, जो हमारा हृदय, और हम सब धन्यवादित हो गए। और सचमुच में जब यह भवन में याजक नहीं देखता अपने लोगों को, तो कितना वो उदास हो जाता होगा, जैसे हमारा प्रभु उदास हो रहता है कि उनके लोग, क्योंकि उन्होंने सृष्टि करी है और सृष्टि की रचना करी है, और लोग नहीं आते हैं, लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं। तो वैसे ही याजक भी उदास हो जाता होगा, लेकिन आनंदित है, क्योंकि वो अपने वचन को आगे यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा कर रहा है, और निरंतर वो बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी
मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि हम लोग हमारा छोटा सा जून, हमारा बेटा, प्रभु इसको अच्छा रखे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। और जिंदों की दुनिया में हम आपको सबको एक एक जने को, झुंड को, छोटे अच्छे से रखा है, इसके लिए बहुत बड़ी आप धन्यवाद देते हैं प्रभु। सैमुअल को भी प्रभु अच्छा कर, जल्दी से उनकी मिसिस को, फिर सबको, रेखा को, सबको प्रभु अच्छा रख और सब लोग फिर से आने लगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई, मेरे बेटे लोग और मेरे बहुएं लोग जो उनके दिल में प्यार दें, वो आएँ और अब इस भवन में पहले तैयार होके आएँ। धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 खोलेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट जरा मैं इसको लगा लूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मत्ती की उसका 6वां अध्याय हम खोलेंगे और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 4थी आयत तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहला इतिहास और उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। हालेलुया। 21-17, हालेलुया। 29-17, हाँ 29-17 पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। खुदावन, जो कुछ भी भेंट हमारे भाई बहन प्यार प्रभु तेरे वचन तेरी वेदी पे लाए, उस पर तू अपनी आशीष दे। जिन खत्तों से निकला, जिन हृदयों ने अपने मन को नर्म करके तेरे वचन में तेरी वेदी के पास ये भेंटें दी हैं, उस पर, उन खत्तों पर, उन हृदयों पर तू अपनी छाप लगा। खुदावन, जो कुछ भी खाने पीने का सामान यहाँ पर आया है उस पर भी तू अपनी आशीष दे। हम सब प्यार प्रभु जिस रीति से आत्मिक रीति से खा पी के तृप्त हुए, वैसे ही शारीरिक रीति से भी खा पी के तृप्त होने पाए। तेरा आत्मा हम सब की रक्षा करने पाए। जिस रीति से आप हमें अच्छे से लाए, मम्मी के ऊपर अपने बाड़ा बांधा, छोटी सी घटी हुई लेकिन आपने उसको आनंद में बदला। प्यारे प्रभु, वैसे ही हम अच्छे अपने घरों में पहुंचने पाएँ। दीपू भाई, सुच्ची बहन भी अपने घर अच्छे से पहुंचने पाएँ। हम सब के वाहनों पे अपने लहू का बाड़ा बांध कि जो कोई चलाए, जो कोई बैठे, उसकी रक्षा हो। जो भाई बहन हमारे प्यारे प्रभु यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, उन पर भी तू अपनी छाप दे। वह भी प्यारे प्रभु एक मन हो के यहाँ आएँ और तेरे नाम की बड़ाई और तेरे नाम को धन्यवाद देने पाएँ। जैसा तेरा वचन ने आज हमें बताया कि हमें प्रति सप्ताह आकर खुदा को बढ़ाई और धन्यवाद देना ही है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि
आपका वचन कहता है कि तुम मुझे जानते हो, क्योंकि वह मुझे जानते हैं इसलिए उन्होंने अपने जीवन से बढ़ाई और मेरे वचन को धन्यवाद दिया। हाँ मेरे प्रभु, होने पाए कि हर एक का जीवन तेरी आत्मा में और बढ़ने पाए। रबेका के घर पर अपनी सामर्थ दे, उसको प्यार प्रभु संतान का फल पुत्र के रूप में सैमुएल के रूप में दे प्यार प्रभु। सारा के घर की भी रक्षा कर, उसको भी संतान का फल पुत्र के रूप में मिले। जैनी को भी संतान का फल दे प्यार प्रभु पुत्र के रूप में। मोनिका को भी संतान का फल दे पुत्र के रूप में। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु हर एक जनी के लिए कि सब पर अपना अनुग्रह पर हाथ बना के रख। प्यारे प्रभु भाई दीपू और सुच्ची दीदी के लिए भी मांगते हैं कि इनके दोनों बच्चे भी और इनके पिता भी प्यारे प्रभु दीपू भाई के पिता भी तेरे वचन में और बढ़ने पाएँ। उनकी बुद्धियों को भी खोल प्यारे प्रभु, हर अंधकार और रोग इनके जीवन से दूर होने पाए। तेरा आत्मा इनकी रक्षा करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सदा हम सबके साथ सबके रक्षक Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.